नमस्कार। आज बात दिल्ली के विधानसभा चुनावों की। 5 फरवरी को मतदान है। आज 11 जनवरी हो चुकी है। मुश्किल से 20-25 दिन बाकी हैं। क्या आपको पता है, तीनों बड़ी पार्टियां, खासकर मैं सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी, केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी, इन 2 बड़ी पार्टियों के बारे में बात कर रहा हूं। क्या आपको पता है कि ये लोग अगर सत्ता में वापस लौटते हैं, बीजेपी रह चुकी है पहले, आम आदमी पार्टी है सत्ता में, तो ये दिल्ली की जनता के लिए क्या कुछ करने वाली है। आप लोग समाचार पत्र पढ़ रहे होंगे, न्यूज़ चैनल देख रहे होंगे, वेबसाइट्स देख रहे होंगे। मुद्दे पता लगे हैं क्या आपको? दिल्ली की जनता के मुद्दे, दिल्ली की जनता के मुद्दे। मैं चुनावी आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं कर रहा हूँ। दरअसल ये पहला ऐसा चुनाव, बड़ा चुनाव होने जा रहा है जहाँ पे 2 बड़ी पार्टियाँ का सब कुछ स्टेक पर लगा है, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी, जो इन दिनों में सोशल मीडिया पर आईटी सेल्स के ज़रिए बहुत बड़ा कैंपेन खड़ा करने की महारत हासिल कर चुकी है। 2010 से लेकर 2025 का ये जो दौर है, जो सोशल मीडिया का दौर रहा, इसमें तमाम राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव में कैंपेन खड़े किए सोशल मीडिया पर ये चुनाव ऐसा लग रहा है, कम से कम अभी तक शुरुआती दिनों में, कि ये सिर्फ सोशल मीडिया पर लड़ा जा रहा है। बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, रोज सुबह शुरुआत क्या होती है, 9 बजे के आसपास दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ फेसबुक पर, ट्विटर पर एक पोस्टर जारी कर देती हैं, फिल्मी पोस्टर, जिसमें एक दूसरे के नेताओं को निशाना बनाया जाता है। किसी बहुचर्चित फिल्म का पोस्टर होता है, उसके नाम को ट्विस्ट कर दिया जाता है, उस एक्टर के बदले पॉलिटिशियंस की फ़ोटो लगा दी जाती है और ये दिखाया जाता है कि ये चोर है, ये भागा हुआ है, ये काम पूरा नहीं करता, ये झगड़ा करता है, ये धरना है करता है। इस तरीके के इल्ज़ाम एक दूसरे पर लगाते हैं। ये स्थापित करने की कोशिश करते हैं कि हम जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। दोपहर होते होते 11 बजते बजते 12 बजते बजते प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है। अधिकतर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आजकल आम आदमी पार्टी कर रही है। कभी पूर्वांचलियों को लेकर, कभी जाटों के आरक्षण को लेकर, कभी ऑटो रिक्शा वालों को लेकर, कभी सफाई कर्मचारियों को लेकर ये स्थापित करने की कोशिश करती है आम आदमी पार्टी कि बीजेपी अगर आई तो बीजेपी शासित राज्य जो दूसरे हैं, गुजरात हो गया, यूपी हो गया, वहाँ पे इन वर्गों को कुछ नहीं मिला तो दिल्ली में भी कुछ नहीं मिलेगा। दिल्ली की जनता की बात यहाँ भी नहीं है। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी काउंटर एलिगेशन लेकर आती है। आम आदमी पार्टी ने ये नहीं किया, ये चोरों की सरकार है, ये तिहाड़ियों की सरकार है, ये तिहाड़ में बंद रहकर आए हैं। आज तो गजब हो गया। आज क्या हुआ, सीएजी की रिपोर्ट को लेकर आज बीजेपी ने दिल्ली में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये इल्ज़ाम लगा दिया आम आदमी पार्टी पर कि शराब घोटाले में 2026 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान सरकारी खजाने को आम आदमी पार्टी ने पहुंचाया है और तमाम लूप होल्स गिना दिए कि जो रिकमेंडेशंस थी एक्सपर्ट कमेटी की, उनको मनीष सिसोदिया के द्वारा गठित जो स्पेशल मिनिस्टर्स की जो टीम थी, उसने उसके रिकमेंडेशंस को नहीं माना। सरकारी खजाने को में पैसे की जो रिकमेंडेशंस थी कि सरकारी खजाने में पैसा आए, उन रिकमेंडेशंस को नहीं माना। मनमानी की गई लाइसेंस बांटने में और उसके ज़रिए खूब सारा पैसा कमाया गया। ये तमाम एलिगेशन एक कथित सीएजी रिपोर्ट के बिना पर बीजेपी ने लगा दिया आम आदमी पार्टी पर। अभी तक जितनी मेरी समझ है, सीएजी की रिपोर्ट या तो विधानसभाओं में या संसद में टेबल की जाती है। चुनाव का दौर चल रहा है, अभी विधानसभा है ही नहीं, तो ये रिपोर्ट कहाँ से बीजेपी के पास आ गई? सवाल ये खड़ा होता है। बीजेपी ने जो इल्ज़ाम लगाए हैं कि उस सीएजी रिपोर्ट के हवाले से बाकायदा रिपोर्ट दिखाई गई है, उस रिपोर्ट के बिना पर क्या आम आदमी पार्टी इसका जवाब दे सकती है कि उसने दिल्ली के सरकारी खजाने को चूना नहीं लगाया? क्या उसने लाइसेंसिंग में मनमानी नहीं की? क्या उसने अपने फेवरेट लोगों को शराब के लाइसेंस नहीं बांटे, शराब के ठेकेदारों को हैदराबाद से बुला के? क्या जांच एजेंसियां, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो दूसरी एजेंसियां हो, क्या वो गलत जांच कर रही थी? और अगर गलत जांच कर रही थी तो क्या अदालत में जबकि अब ये नेता बाहर आ चुके हैं बेल पर, चाहे मनीष हो, चाहे अरविंद हो, चाहे संजय सिंह हो और दूसरी पार्टी के बाकी इस पार्टी के दूसरे नेता भी, क्या ये इन एजेंसियों पर क्रॉस मुकदमा करने वाले हैं कि आपने हमारी इमेज को नुकसान पहुंचाया? अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है, अभी तो सब बेल पर रिहा हैं। कुल मिलाकर ये परसेप्शन, नरेटिव बनाया जा रहा है कि ये हमसे ज़्यादा ख़राब पार्टी है, मतलब हम तो जैसे हैं ये हमसे ज़्यादा ख़राब है।
इसको आप चुनेंगे तो दिल्ली का बंटाधार कर देंगे। यही बीजेपी कर रही है, यही आम आदमी पार्टी कर रही है। आम आदमी पार्टी के लिए ये सबसे कठिन चुनाव है, अरविंद केजरीवाल के लिए, क्योंकि इस बार बीजेपी पुरजोर तरीके से चुनाव लड़ रही है। बीजेपी की स्ट्रेटेजी इस बार जमीन पर दिखाई दे रही है। ये अलग बात है, इस स्ट्रेटेजी का एक शायद स्ट्रेटेजी है, एक मजबूरी है कि अभी नॉमिनेशन स्टार्ट हो चुके हैं और बीजेपी ने मात्र 29 लोगों के नाम ही अनाउंस किए हैं। अभी भी पार्टी के 70-29 कैंडिडेट के नाम आने बाकी हैं। मैं ये उम्मीद करता हूं जब तक ये वीडियो रिलीज़ होकर आप तक आएगा, शायद ये नाम आपके सामने आ जाए इस शनिवार इतवार की छुट्टी के दिन। तो कुल मिलाकर तैयारी दोनों पार्टियों को घेर कर जनता के मन को जीतने की है। पर मेरा ऐसा मानना है, आखिर में यही कमेंट कर इस वीडियो को समाप्त करता हूं कि दिल्ली की जनता के मुद्दे उठाए जाते। हम क्यों AQI में 350, 400, 500 में रहते हैं? हम क्यों साफ पानी नहीं पी सकते? हम क्यों यमुना का पानी अब तक साफ नहीं करा पाए? हम क्यों दिल्ली में जो फैक्ट्रियां हैं जो यमुना में अपना कचरा छोड़ती हैं उसका ट्रीटमेंट प्लांट अब तक ठीक नहीं दिल्ली का करा पाए? हम क्यों दिल्ली जैसी राजधानी में सस्ते और अच्छे अस्पताल क्यों नहीं है? हर अच्छा अस्पताल, हर अच्छा डॉक्टर बड़े और प्राइवेट अस्पताल में क्यों काम कर रहा है? एम्स को छोड़ दिया जाए जहां पर इतनी तादाद होती है, इतनी भीड़ होती है। आज आप नंबर लगाने जाएंगे तो आपका नंबर 1 साल के बाद तक आएगा। ऐसे भी कई डिपार्टमेंट्स हैं। तो ये तमाम परिस्थितियां दिल्ली जैसे शहर में क्यों है, जबकि हम देश की राजधानी में बैठे हुए हैं? अच्छे इंस्टीट्यूट्स कहाँ हैं, कॉलेजेस कहाँ हैं? DU JNU के बाद अच्छी यूनिवर्सिटीज़ कहाँ दिखाई दे रही हैं? क्यों नहीं दिल्ली में बन सकती हैं? क्यों दिल्ली में और बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकता है? दिल्ली का जो किसान है, दिल्ली का जो रूरल इलाका है, वहाँ के लोगों के लिए क्या किया जा रहा है? ये तमाम मुद्दों के जवाब कोई नहीं दे रहा है, पर एक दूसरे को छोटा दिखाकर अपनी लाइन बड़ी करने की कोशिश है। लाइन बड़ी खींचनी होगी, दूसरे की लाइन छोटी करके आप अपनी लाइन बड़ी नहीं कर सकते।